घूरते हुए डरावनी आवाज बोली, पर तुम्हें भी इसके साथ तोड़ सकती हो। मैं मान लूंगी कि तुम दोनों कभी मेरी जिंदगी में थे ही नहीं। ताहिरी को महका की ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन महका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस अपने लैपटॉप में काम करने लग गई। ताहिरी ने वैभव को देखा, जिसने गन उठा ली थी। वो जानती थी कि अगर वैभव ने खुद को गोली नहीं मारी तो महका उसे गोली मार, और वैभव के हाथ मरना नहीं चाहता था। ताहिरी बोली, ठीक है, फिर मैं भी अपनी जान लूंगी। महका ने ताहिरी की तरफ एक और गन बढ़ा दी, और ताहिरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस गन को उठा लिया। वैभव ताहिरी को देखने लगा। ताहिरी मुस्कुराकर उससे बोली, याद है तुम्हें, कई साल पहले तुमने मुझे फ्रेंडशिप बैंड दिया था, और युवी ने भी। तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। उस दिन मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं कभी किसी भी हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, वरना हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, और अगर मुझे अपने फ्रेंड के लिए जान भी देनी पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। फिर उन दोनों ने अपने सर पर गन रख दिया। तभी फिर वो युवराज की तरफ मुड़कर बोली, यहाँ तुम्हारे दो दोस्त अपनी जान दे रहे हैं, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम भी उनके लिए अपनी जान दो? फिर वो महका को घूरते हुए बोली, और जब ये अकेली रह जाएगी ना हमारे बिना, तब इसे हमारी वैल्यू पता चलेगी कि हम इसके लिए क्या है। वैभव ने भी युवराज को देखा। युवराज महका को देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, मैं अपनी जान नहीं देने वाला। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है ताही, जान तो सिर्फ इसे देनी है। ये रास्ता तुमने खुद ही चुना है, तो मैं क्या करूं? मैं अपनी जान नहीं दूंगा। जब तक खुद मौत मुझे नहीं बुला लेती, मैं खुद मौत के मुंह नहीं जाऊंगा। ताहिरी हैरानी से उसे देखने लगी। फिर वो गुस्से से वैभव से बोली, देख लिया इसे, ये कितना एहसान फरामोश निकला। अरे हम तीनों ने एक दूसरे से वादा किया था, लेकिन इसे देख, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ हम मरने वाले हैं। ये तो तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना? अरे ये कैसा बचपन का दोस्त हुआ? वैभव ने युवराज को देखा, जो दूसरी तरफ देख रहा था। पता नहीं किस बात पर, लेकिन युवराज को बड़ी हंसी आ रही थी, और दूसरी तरफ अपना मुंह करके अपनी हंसी कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहा था। तभी उन्हें महका की आवाज सुनाई दी, सिर्फ 1 मिनट बचा है। ताहिरी ने महका को गुस्से से घूरा। फिर वो गन को अपने माथे पर रखते हुए जोर से बोली, हे भगवान, कहते हैं कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, तो मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को इस हिटलर महका सिंह के पीछे लगा देना, ताकि मेरी आत्मा मेरी मौत का बदला ले सके। इतना कहकर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, और ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि तभी वैभव बोला, बॉस मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुनकर महका वैभव को देखने लगी। ताहिरी ने ये सुनकर जल्दी से गन को टेबल पर रखकर एक गहरी सांस ली, और फिर जल्दी से भागकर फ्रिज से एक बियर निकालकर उसे खोलकर पीने लगी। वैभव और युवराज उसे घूरने लगे। ताहिरी उन्हें देखकर बोली, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मरने जा रही हो तो आखिरी बार बियर तो पी सकती हो ना? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, और ना ही सुहागरात और ना ही बच्चे। अरे वो सब तो छोड़ो, अभी तक तो मेरे प्यार का इजहार भी नहीं हुआ, तब भी मैं अपने दोस्त के लिए जान दे रही हूँ। वो अकेला ऊपर क्या करेगा? फिर उसने बियर की कैन से मुंह लगा लिया। फिर अपना मुंह साफ करके वैभव को देखकर बोली, अरे तू जो भी बताना है धीरे धीरे बताइयो, इतना धीरे कि 100 साल लग जाए। वैभव ने अपना सर ना हिलाते हुए महका की ओर देखा, जो उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। वैभव ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, और फिर जोर से बोला, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। ताहिरी जो फिर से बियर पीने लगी, उसके मुंह से भरी सारी बियर बाहर निकल गई, और वो जोर जोर से खांसने लगी। शिवराज ने जल्दी से उसके पास जाकर उसकी पीठ को सहलाया। महका के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, और बिना किसी भाव के वो बोली, पूरी बात बताओ, और तुम उससे पहली बार कब मिले? वैभव बोला, मैं उस बंदरिया से। जब उसने देखा कि महका उसे गुस्से से घूरने लगी, तो वो अपने शब्द वापस लेते हुए बोला, मेरा मतलब, मैं उस प्यारी सी मासूम लड़की से रोड पर मिला था। उस दिन मैं नई कार लेकर मनाली घूमने निकला था, लेकिन फिर उसने 2 शब्द चबाते हुए कहा, उस प्यारी सी लड़की ने अपनी स्कूटी से मेरी कार को ठोक दिया। मतलब उसकी स्कूटी और मेरी कार की टक्कर हो गई थी। तब मैंने उसे देखा और देखता ही रह गया। मुझे तो वो पहली नजर में ही बहुत प्यारी और मासूम सी लगी। वो उसी वक्त मेरे दिमाग में बस गई थी, लेकिन उसने मुझसे एक बात पर बहस की, जिस वजह से मैंने भी उससे बहस कर ली। और दूसरी बार वो मुझे एक रेस्टोरेंट में मिली, तब भी उससे मेरी बहस हो गई। मैं उससे दोबारा मिलना चाहता था, इसलिए मैंने उसको उकसाया ताकि वो मुझसे अगले दिन फिर से मिल सके। अगले दिन मैंने आपको उसके साथ देख लिया था। मुझे पता था अगर आपको पता चला तो मैं चाहकर भी आपको रोक नहीं सकता, लेकिन मैंने फिर भी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया था। लेकिन तब भी आपने डेटा रिकवर कर लिया, मैं ये जानता था, लेकिन मैं उसे बहुत चाहता हूँ। अब मेरी इसमें गलती नहीं है। एक दिन आपने ही तो कहा था कि प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। इतना कहकर वो चुप हो गया। वहीं युवराज और ताहिरी उसे हैरानी से मुंह खोले देख रहे थे। ताहिरी बियर की खाली कैन को साइड में फेंककर वैभव से बोली, क्या तू उस छोटी चुहिया से प्यार करता है? फिर वो उसे देखते हुए बोली, कैसा लगेगा एक मासूम सी लड़की, प्यारी छोटी सी चुहिया? फिर वो वैभव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, और ये एक दानव जैसा दिखने वाला इंसान, अरे उस बेचारी का क्या होगा? वैभव ने उसे घूर कर देखा, लेकिन ताहिरी कुछ सोचने में बिजी थी। वैभव की बात सुनने के बाद भी महका के चेहरे के भाव नहीं बदले। वो वैभव को बस अपनी खाली नजरों से देखे जा रही थी, और वैभव महका से नजरें चुरा रहा था। महका ने युवराज को इशारा किया। युवराज वहां से चला गया। फिर कुछ देर में एक कॉफी का कप लेकर आ गया। महका आराम से कॉफी पीने लगी। तो बोली, तुम्हें लगता तुम्हें पावर का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है? वैभव ने अपना सर झुका लिया। महका फिर उसे देखते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं पावरफुल बनना चाहती थी। तीनों उसे देखने लगे। शिवराज, ताहिरी और वैभव तीनों आगे बोलने का इंतजार कर रहे। महका को घूरते हुए बोली, मैं पावरफुल इसलिए नहीं बनना चाहती थी कि मैं लोगों को दबा सकूं, उन्हें नीचा दिखा सकूं।
बल्कि पावरफुल इसलिए बनना चाहती थी ताकि कोई और मुझे ना दबा सके। महका फिर वैभव को देखकर बोली, मैं ये नहीं कहती कि तुम घमंड मत करो। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो कुछ तो काबिलियत होगी तुम्हें जो अब तक तुम मेरे लिए करो। लेकिन क्या ये सही है? अपने से छोटों पावरफुल लड़की संजना सिंघानिया अभी कॉलेज में है, उसे अभी पता नहीं है इस दुनियादारी के बारे में। नादान है वो अभी, लेकिन तुम तो मैच्योर हो। क्या तुम्हें ये शोभा देता है? क्या अपने से छोटी लड़की के ऐसे पे हो अपने पैसे और पावर का दम दिखाना? तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन तुम्हारा कोई लड़की से उसे अपने पैसे और पावर का दिखाना, मुझसे प्यार करते हो लेकिन तुम्हारा आंसू लाने का। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि तुम मुझसे प्यार मत करो, उससे दूर हो जाओ। बस मेरी एक बात ही याद रखना, वो लड़की मेरे लिए मेरे वासु की तरह है। मैं उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकती। फिर वो खड़े होते हुए उसको देखकर बोली, छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो लड़की मेरे लिए वासु की तरह है और वासु मेरे लिए क्या है शायद बहुत अच्छे से जानते हो। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गए। उसके जाने के बाद तीनों ने एक गहरी सांस ली। वैभव ने उस सोफे पर अपना कोट निकालकर फेंक दिया और उसी पर पसर गया। ये उसके लिए कितना मुश्किल था उसे ही पता था। वो अपने माथे को फैलाकर अपने मन में बोला, सब तुम्हारी वजह से हुआ है बंदरिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। ताहिरी, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। शिवराज का तो सर ही घूम गया था। ताहिरी बोली, चलो ये भी ठीक है। फिर वो टेबल पर से गन उठकर बोली, देखो वो सामने रेड पॉइंट दिख रहा है ना जो उस पेंटिंग में है, मैं सीधा उस रेड पॉइंट पर निशाना लगाती हूँ, सीधा उस रेड पॉइंट पर लगेगा, देख लेना। युवराज और वैभव उसे देखने लगे। ताहिरी ने अपनी एक आंख बंद करके गन को चलाया लेकिन उसमें से गोली ही नहीं निकली। उसने दोबारा ट्राई किया, तब भी उसमें से गोली नहीं निकली। वैभव खड़े होते हुए टेबल पर से दूसरे गन को उठाकर बोला, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूँ आखिर निशाना लगाते कैसे हैं। ताहिरी तो अपनी गन को उलट पुलट करके देख रही थी कि गोली चली कैसे नहीं। वैभव ने भी उस पेंटिंग पर निशाना लगाकर ट्रिगर दबाया लेकिन उस गन में से भी गोली ही नहीं चली। उसने एक बार फिर ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैभव और ताहिरी ने एक दूसरे को देखकर अपनी अपनी गन्स को चेक किया लेकिन उसमें तो गोलियां थी ही नहीं। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी उन्हें किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर युवराज को देखा। युवराज अपनी हंसी रोकते हुए बोला, तुम दोनों इतने बेवकूफ हो, मुझे ये नहीं पता था। ताही का तो मुझे पता है, लेकिन विभू तू भी, मतलब तुम दोनों ने ये सोच भी कैसे लिया कि बॉस तुम दोनों को इतनी आसानी से मरने देंगी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वैभव और ताहिरी के मुंह देखने लायक थे। आज बॉस ने इन दोनों का अच्छे से पोपट बनाया था। ताहिरी बोली, हाँ ये क्या हुआ यार, माही ने हमारे साथ मजाक किया और मैं उसकी मजाक की आदत भूल कैसे गई। वो हमें इतनी आसानी से मरने थोड़ी ना देगी, वो तो हम तीनों की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखती है। वहीं वैभव को अब अफसोस हो रहा था कि उसने महका को क्यों बताया। अब उसके बॉस की नजर उस पर हमेशा बनी रहेगी। ताहिरी एक गहरी सांस लेकर बोली, ओह ऐसा था क्या, मैंने तो ये सोचा था कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अरे यार अभी तक तो मैं वर्जिन हूँ, अभी तक तो मैंने वो ट्राई भी नहीं किया। ये सुनकर युवराज और वैभव ने उसे अजीब नजरों से घूर कर देखा। अपने आप को घूरता हुआ देखकर ताहिरी बोली, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, मैंने कुछ गलत किया क्या? तुम दोनों भी तो। इतना कहते हुए वो ऊपर देखते हुए सीटी बजाने लगी। युवराज ने तो उसे कुछ नहीं कहा लेकिन वैभव ने उसे देखते हुए एक टेढ़ी स्माइल कर दी। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर वो अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स को खोलते हुए बोला, हाँ वैसे तुमने भी तो अभी तक ट्राई नहीं किया और ना ही मैंने, तो क्यों ना हम दोनों इसे ट्राई कर ले। क्या पता बॉस का मन बदल जाए और वो तुम्हें और मुझे मार दे, तब तो तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। क्यों? ताहिरी का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्या सच में वैभव संजू से प्यार करता है या फिर कैसी बातें कर रहे हो विभू? वैभव उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, यही करना चाहोगी या फिर रूम तैयार करवाऊं, बताओ। ताहिरी वहां से भागते हुए बोली, माही मुझे बचा, देख विभू को कुछ हो गया है, वो पागल हो गया है, उसे नहीं पता वो क्या क्या कर रहा है। वैभव उसे ऐसे भागते हुए देखकर हंसने लगा। ताहिरी वहां से सीधा महका के रूम में चली गई। वहां महका आराम से बेड पर लेटी हुई थी, शायद वो सो रही थी। ताहिरी उसका ब्लैंकेट उसके चेहरे पर से हटाते हुए बोली, माही माही तू सो रही है, तू ऐसे हालत में सो कैसे सकती है, यहाँ मेरी इज्जत खतरे में है, माही उठना। महका जिसकी आंख शायद अभी अभी लगी थी, वो चिढ़ते हुए बोली, क्या दिक्कत है तुम्हें, मुझे सोने क्यों नहीं दे रही हो? ताहिरी रोने वाली आवाज में बोली, माही विभू मुझे छेड़ रहा है, वो मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। महका वापस से ब्लैंकेट को ओढ़ते हुए बोली, हाँ तो जाओ तुम भी उसे छेड़ो, लेकिन मुझे सोने दो, पहले ही मेजर साहब ने मेरी नींद हराम करके रखी है और अब तुम भी। ताहिरी हैरानी से उसे देखने लगी।
फिर वो बोली, कैसी दोस्त है तू, तुझे मेरी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। महिका ने कोई जवाब नहीं दिया। ताहिरी उसके रूम से निकलकर इधर उधर देखने लगी। फिर वो अपने आप को हाथों से कवर करते हुए बोली, मुझे अपनी रक्षा खुद करनी होगी, वरना मैं मेजर रौनक को क्या मुंह दिखाऊंगी। यहाँ से भाग जाती हूँ। इतना कहकर वो वहां से भाग गई। अगले दिन महिका गार्डन में खरगोश के साथ थी। खरगोश उसके आसपास इधर उधर फुदक रहा था। तभी उसे जीप रुकने की आवाज आई। महिका ने जल्दी से मेन गेट के पास जाकर देखा, जहां आयान फोन पर बातें करते हुए घर के अंदर जा रहा था। आयान को देखकर महिका खुश हो गई। वो खरगोश भी महिका के पीछे वहां तक आ गया था। महिका उसे देखते हुए बोली, हे चूजे, क्या मुझे मेजर साहब के पास जाना चाहिए? उन्होंने मुझ पर फिर गुस्सा किया तो? फिर वो घर को देखते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। उनकी मोहब्बत ना सही, उनका गुस्सा ही सही। खरगोश महिका को टुकुर टुकुर देख रहा था। महिका उसे देखकर बोली, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? यही सोच रहे होगे ना कि मेजर साहब मेरी कितनी इंसल्ट करते हैं, तब भी मैं उनके पीछे जाती हूँ। वैसे तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन सिर्फ एक यही शख्स है जो इस महिका सिंह को अपने आगे पीछे घुमा सकता है। मुझे इग्नोर कर सकते हैं। अब मैं क्या करूं? दिल के हाथों मजबूर हूँ। एक ना एक दिन तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हें क्या लगता है? खरगोश ने महिका को आंखें छोटी करके घूरा और वहां से भाग गया। ये देखकर महिका उस दिशा में घूरते हुए बोली, अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी? जिस दिन मैं सफल हुई ना, तब तुम्हें बताऊंगी। इतना कहकर वो घर के अंदर चली गई और इधर उधर देखने लगी। तभी मालिनी जी की आवाज उसे सुनाई दी, अरे माही, इधर आओ ना। ये सुनकर महिका ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। वहां आयान बैठकर खाना खा रहा था। महिका सीधा मालिनी जी के पास चली गई। आयान ने टेढ़ी नजरों से महिका को देखा, फिर वापस अपना खाना खाने लगा। महिका ने मालिनी जी से कहा, जी कहिए आंटी। मालिनी जी उसे अपने साइड वाली चेयर पर बिठाते हुए बोली, थोड़ी देर मेरे पास बैठो। महिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर उसने आयान को देखा, जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। मालिनी जी ने एक नजर दोनों को देखा। फिर वो महिका से बोली, माही, तुम यहाँ ठीक से रहती हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? महिका नीचे देखते हुए बोली, नहीं आंटी, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मालिनी जी कुछ और पूछती कि महिका का फोन बजने लगा। महिका मालिनी जी को एक्सक्यूज करके साइड में चली गई। मालिनी जी आयान को देखते हुए बोली, कितनी प्यारी बच्ची है ना? आयान ने एक नजर महिका को देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। मालिनी जी ये देखकर खुश हो गए, क्योंकि आयान ने किसी भी लड़की को देखकर पहली बार रिएक्ट किया था। मालिनी जी बोली, कहीं इसे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? इससे ज्यादा बात भी नहीं होती, बोलती भी कम है, लेकिन जब भी बोलती है सच और सीधा बोलती है, कोई मिलावट नहीं होती इसकी बातों में। ये सुनकर बड़ा दुख होता है कि इसका और ताही बेटा का इस दुनिया में कोई नहीं है। कितना कुछ सहा होगा ना अकेली बच्चियों ने। ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों अपने दम पर जीती हैं, यहाँ भी रहने के लिए पैसे देती हैं, वरना तुम्हारे डैड तो लेना ही नहीं चाहते थे। लेकिन माही के स्वाभिमान पर बात गई। आयान चुपचाप मालिनी जी की बात सुन रहा था। मालिनी जी महिका को देखकर बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे माही को देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है, या मैं इसे पहले से जानती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिर कहाँ देखा है। फिर वो आयान को देखकर बोली, और तुझे एक और बात बताऊं? माँ ने कहा था एक बार माही उनके साथ मंदिर गई थी, लेकिन वो अंदर नहीं गई, पता नहीं। और तो और एक दिन मैं उसको प्रसाद देने गई तो उसने मना भी कर दिया। मैंने रीजन पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उसने, बस चुपचाप सर झुकाकर खड़ी हो गई। फिर मैंने ताही से पूछा तो पता है उसने क्या कहा? आयान ये सुनकर मालिनी जी को देखने लगा, जैसे जानना चाह रहा हो कि क्या कहा था, लेकिन मालिनी जी इतना बोलकर जानबूझकर चुप हो गई। मालिनी जी देखना चाहती थी कि आयान को महिका के बारे में जानने में इंटरेस्ट है कि नहीं। मालिनी जी आयान को टेढ़ी नजरों से देख रही थी। आयान आगे जानना चाह रहा था। जब मालिनी जी ने आगे कुछ नहीं बोला तो आखिर में आयान ही बोल पड़ा, माँ, आप कुछ बता रही थी? मालिनी जी बोली, क्या? मैं क्या बता रही थी? आयान ये सुनकर मालिनी समझ गया था। वो फिर अपनी थाली में से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते हुए बोला, कुछ नहीं। मालिनी जी ने आयान को घूर कर देखा, लेकिन आयान ने ऐसे खाया जैसे कोई पकड़ा हो। मालिनी जी थक हार कर, ठीक है, मैं ही बताती हूँ। सुनता था कि माही कभी भी किसी मंदिर या किसी पवित्र जगह पर नहीं जाती है। माही हमेशा मुंह मोड़ लेती है भगवान से। तो मैंने उससे पूछा आखिर ऐसा क्यों है, क्या वो नास्तिक है? तो ताही ने कहा कि वो नास्तिक नहीं है, बस भगवान से किसी बात को लेकर गुस्सा है। ये सुनकर आयान ने एक नजर महिका को देखा, जो फोन पर बहुत सीरियस होकर बात रही थी। आयान महिका को एकटक देख रहा था और ये मालिनी जी ने नोटिस कर लिया था। आयान की नजर कभी भी किसी लड़की पर आज तक नहीं टिकी थी, लेकिन उसकी नजरें महिका पर थम सी गई थी। ये देखकर मालिनी जी बहुत खुश हो गई। मालिनी जी आयान के कंधे को छूते हुए बोली, कहाँ खो गया तू? मालिनी जी की आवाज सुनकर अपनी नजरें महिका पर से हटाते हुए मालिनी जी से बोला, जी माँ, कुछ कहा? मालिनी बोली, मैंने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन तेरा ध्यान कहाँ है? आयान बोला, कहीं माँ। मालिनी जी ने हैरान से पूछा, तुझे क्या लगता है? माही बेटा ऐसी क्यों है? वो क्यों बाकी लड़कियों की तरह नहीं है? क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है? आयान चेयर पर से उठते हुए बोला, मैं नहीं जानता, उसकी प्रॉब्लम वही जाने। अच्छा, मैं शायद रात को ना आ पाऊं तो आप वेट मत करना, और हाँ, दादी को भी जल्दी सुला दीजिए। मैंने सुना था कि वो देर रात तक टीवी देखती रहती है, उन्हें टाइम से सोना चाहिए, और मैंने उनकी दवाइयां भी मंगवा दी हैं। रोहन से कहना कि जो मीटिंग है
उसे मैं हैंडल कर लूंगा। उसका मैच होने वाला है, वो उस पर ध्यान दे। और गुड़िया से कहना कि उसके पेपर शुरू हो चुके हैं, वो अच्छे से पढ़ाई करे और सोते टाइम उसे आज दूध की जगह जूस दे दीजिए। मुझसे शिकायत कर रही थी। और माँ, जो आपका एनजीओ का काम था उसको मैं संभाल लूंगा। आजकल आप कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं। सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन अपना भी ध्यान रखिए। मालिनी जी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे वो अच्छा लगता है, तू हमेशा मुझे रोक देता है। आयान मालिनी जी के गालों को पकड़ते हुए बोला, माँ, मैं मना नहीं कर रहा, आप खुद को ज्यादा मत थकाया कीजिए बस। मालिनी जी बोली, हाँ, तेरी हर बात समझ गई, तुझे सबकी परवाह लगी रहती है, बस खुद को छोड़कर। ये सब बातें इसलिए कह रहा है ना कि अब तू फिर से किसी मिशन पर जा रहा है और तुझे कितने दिन लगेंगे पता नहीं। आयान बस मालिनी जी को गले लगाते हुए बोला, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। महिका बहुत देर से उनकी बातें सुन रही थी। उसे ये सुनकर दुख हुआ कि अब उसे आयान को देखने के लिए कई दिनों तक का वेट करना होगा। आयान घर से बाहर जाने लगा। वो जब से अपने कमरे से निकला था तब से महिका उसकी साइड में उसे देखते हुए चल रही थी। एक्चुअली वो उसे नहीं, उसकी बॉडी को देखते हुए चल रही थी, लेकिन आयान उसे इग्नोर कर रहा था कि जैसे वो हो ही ना। घर से निकलने के बाद वो महिका की तरफ पलटते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है? महिका आयान को देखते हुए बोली, क्या हुआ? आयान बोला, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझे घूरते हुए मेरे साथ क्यों चल रही हो? महिका बोली, ऐसे घूरना नहीं, ऐसे प्यार से देखते हैं। महिका फिर आसमान को देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है? आयान उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, मुझे तो नहीं लगता। महिका ने अपने आप को देखा, जिसने ब्लू कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था और पैरों में बूट्स। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि कहीं गर्मी पड़ रही थी। महिका झेप गई। फिर वो आयान के सीने को देखते हुए बोली, आपकी बॉडी कितनी कमाल की है ना। आयान उसके सामने अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, तो इससे तुम्हें क्या, तुम्हें भी बनानी है? महिका आयान को घूरते हुए बोली, आपकी ही बॉडी काफी है, मैं वैसे भी पहले से ही स्ट्रांग हूँ। फिर उसने सीधा कह दिया, मुझे आपकी बॉडी देखनी है, आपकी बॉडी सच में कमाल की है। आयान उसे देखकर बोला, तुम में कोई शर्म वरम है कि नहीं? सरेआम एक मर्द से आकर कह रही हो कि उसकी बॉडी देखनी है तुम्हें। तुम वैसे ही मेरे पीछे पड़ी हुई हो और बॉडी देखने के बाद तो पूरी तरह से मुझसे चिपक ही जाओगी, ठटकी लड़की। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ गया। महिका मुंह खोले आयान को देखती रह गई। उसने ऐसा भी क्या कह दिया था जो वो ठगी हो गई? वो तो आयान से बात करना चाह रही थी। एक तो उसे किसी से नॉर्मली बात करना आता ही नहीं था और वो आयान से बात करना चाह रही थी, तो उसने ऐसे ही बोल दिया। हाँ, भले ही वो आयान की बॉडी देखना ही नहीं बल्कि छूना भी चाहती थी, लेकिन आयान तो उससे ऐसे दूर भागा जैसे कि वो उसकी इज्जत लूटना चाहती हो। महिका तेज कदमों से भागते हुए आयान के सामने जाकर खड़ी हो गई। आयान घूर कर महिका को देखने लगा। महिका अपने हाथों को मोड़ते हुए बोली, आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में एक आप ही है जो बेहद हसीन है, या आपसे अच्छी किसी की बॉडी नहीं है? या आपके जैसे मर्द मैंने आज तक पूरी लाइफ में नहीं देखा? या आपसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर कोई और होगा ही नहीं? हाँ बोलिए। आयान उसे देखते हुए एक टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, मुझे तो ये सब नहीं लगता, लेकिन हाँ शायद तुम्हें ये सब जरूर लगता है। महिका ये सुनकर सोचने लगी, महिका किस बात से भगवान से नाराज है? आखिर वो क्यों किसी मंदिर या पवित्र जगह पर नहीं जाती है? आखिर महिका और आयान की मुलाकात अब कब होगी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आयान से बोली, मेरी ही लाइन मुझ पर मार रहे हैं। आयान उसे देख बोले, तुम सच में बेअकल लड़की हो, पता नहीं क्या बोलती हो, जाकर अपना इलाज करवाओ। ये होकर आयान इससे निकल गया। पर महिका को ये गुस्सा आया और हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए बोली, आपने कहा कि मैं बेअकल हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझ में बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है? आयान उससे बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। महिका गुस्से से बोली, नहीं, आपका मतलब यह है कि मैं पूरी की पूरी पागल हूँ, मुझे दिमाग का यूज करना नहीं आता, मैं बदतमीज हूँ, बहुत घमंडी हूँ। आपको क्या लगता है मुझ में बिल्कुल भी अकल नहीं है, या फिर आपको लगता है कि मेरे दिमाग का ऊपर वाला डिपार्टमेंट खाली है? आयान हैरानी से महिका को देखने लगा। महिका इस बार सच में गुस्से में लग रही थी। महिका ने कभी भी आयान से इस तरह से बात नहीं की थी। ये पहली बार था जब महिका आयान से ऐसे बात कर रही थी। आयान महिका को गुस्से में देखकर बोला, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, ये सब तुम अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रही हो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। महिका आयान से बोली, क्या सच में? आयान बोला, हाँ सच में। फिर वो खुद से बोला, आखिर मैं इस लड़की को सफाई क्यों दे रहा हूँ? फिर उसने महिका को देखा जो शायद खुश लग रही थी। महिका को खुश देखकर आयान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। महिका आयान की स्माइल को देखकर बोली, क्या मैं आपको पसंद हूँ? आयान ये सुनकर खांसने लगा और अपने बालों में हाथ फेरा। उसे महिका से अचानक ऐसे सवाल पूछने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या बोले। वो जो अब तक महिका से नॉर्मली बात कर रहा था, वो वापस अपने ऑरा में आते हुए कड़क आवाज में बोला, मुझे काम से जाना है, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। महिका भी आयान को घूरते हुए बोली, आपको क्या लगता है मेरे पास बहुत वक्त है? मेरे मन में सवाल आया तो मैंने पूछ लिया, इसमें कौन सी गलत बात कर दी मैंने? आयान महिका से बोला, मुझे काम से जाना है। इतना कहकर वो तेज कदमों से अपनी जीप की तरफ बढ़ गया, या ये कह लो कि महिका के सवाल से बचने के लिए भाग गया। महिका चिल्लाते हुए बोली, अरे मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, आप मुझे पसंद करते हैं कि नहीं? आयान ने आसपास देखा, वहाँ किसी को ना देखकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर जीप स्टार्ट करके तुरंत वहां से निकल गया। एक बंद बिल्डिंग के बेसमेंट में एक शख्स को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। वो मोटी मोटी रस्सियों से बंधा हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से घायल था। उसके होठों के किनारे सूख गए थे और उनमें खून लगा हुआ था।
वो एक लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, पानी, मुझे पानी चाहिए, प्लीज प्लीज कोई पानी दे दो। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। कुछ देर बाद उस रूम का दरवाजा खुला और अंदर एक दो शख्स आए। बंधे हुए शख्स की हालत बहुत बुरी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आंखें खोलकर देख सके कि सामने कौन था। अंदर दो और शख्स आए। तेज उस शख्स को घूरते हुए बोला, रोनी, मुझे एक बात अभी तक नहीं पता चली कि इसे बब्बर शेर इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है। क्या इसने उससे पंगा लिया है? वो शख्स मुश्किल से बोला, हाँ, मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने किया क्या है जो मुझे यहाँ बांध कर रखा है? आखिर किसने मुझे यहाँ बंद किया हुआ है? प्लीज प्लीज छोड़ दो, जाने दो। रोनी तो उसे देखकर तेज से बोला, इसकी जुबान अब भी कैसे चल रही है? शेर ने बोला था ना कि इसकी वो हालत होनी चाहिए कि ये बोलने लायक भी ना बचे। तेज पहले आए हुए दो शख्स से बोला, सुन लिया ना, शुरू हो जाओ। वो दोनों शख्स सीधा खड़े होते हुए बोले, जी सर, जी सर। रौनक और तेज वहां से बाहर निकल गए। तेज कार में बैठते हुए बोला, रोनी, इसने क्या किया है बता ना। रौनक बोला, मैंने तुझे नाइट क्लब वाली बात बताई थी ना। तेज आंखें बड़ी करते हुए बोला, तो ये वो शख्स है जिसने महिका जी को परेशान किया था और गाली दी थी। रौनक ने अपना सर हाँ मिला दिया। तेज गुस्से में बोला, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देख अभी मैं इसकी क्या हालत करता हूँ। वो कार से निकलता उससे पहले ही रौनक उसे अंदर खींचते हुए बोला, अरे कहाँ जा रहा है, रुक जा, गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रख। आयान ने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। अगर एक दिन और उसे पानी ना दिया गया तो शायद वो बच भी ना पाए, लेकिन आयान इसे 2 दिन में छोड़ देगा और वैसे भी इसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। तेज बोला, अच्छा हाँ हाँ समझ गया। रौनक उसे देखते हुए बोला, तू मुझे एक बात बता कि तुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? तेज उसे घूरते हुए बोला, अरे क्यों नहीं आएगा गुस्सा भाई, आखिर वो हमारी होने वाली भाभी है और तो और वो हमारी दोस्त भी है। रौनक कार स्टार्ट करते हुए बोला, उन्होंने कब कहा कि वो हमारी दोस्त है? तेज कुछ सोचते हुए बोला, हाँ वैसे तो तू सही कह रहा है, उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो हमारी दोस्त है। आखिर ताहिरी भी तो हमारी दोस्त है, बस फर्क इतना है कि एक जताता है और एक नहीं जताता। ताहिरी का नाम सुनकर रौनक को ताहिरी की याद आ गई और उसके चेहरे पर एक लंबी वाली मुस्कुराहट भी आ गई। वो अब ताहिरी से मिलना चाहता था। तेज उसकी मुस्कान को देखते हुए बोला, क्या बात है, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। आखिर मेजर रौनक का भी दिल किसी पर आ ही गया। रौनक ने कुछ नहीं कहा, वैसे ही मुस्कुराता रहा। तेज उससे बोला, तुझे ताहिरी को कहीं डिनर पर लेकर जाना चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा। रौनक एक गहरी सांस लेकर बोला, ये तो इम्पॉसिबल है, मेरी आज और कल नाइट ड्यूटी है, शायद रात को सोने का वक्त भी ना मिले। तेज उससे बोला, यार तू वो सब काम संभव तेरी जगह, तू कल डिनर पर चला जा। रौनक बोला, तू कैसे करेगा, तुझे अपने केस भी तो देखने हैं। तेज अपने हाथ मोड़कर सर के पीछे आते हुए बोला, तू मत ले, सब संभालूंगा। तू क्या मुझे कम समझता है? तू जानता है ना मैं काम के मामले में कितना सीरियस हूँ। रौनक हंसते हुए बोला, हाँ यार समझ गया, बस चला जाऊंगा, अब खुश? तेज उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, ये हुई ना बात। तेज फिर उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे एक बात बता, क्या आयान ने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया कि वो महिका जी को चाहता है? फिर वो सामने देखते हुए बोला, कर ही लिया होगा, तभी तो महिका जी को परेशान करने वाले इंसान को आयान सजा दे रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ, अब जाकर उससे पार्टी मांगूंगा। रौनक हंसते हुए बोला, तुझे सच में लगता है कि ऐसा हुआ होगा? तेज बोला, फिर क्या हुआ? रौनक बोला, मैंने भी उससे यही सवाल पूछा था, तो पता है उसने क्या कहा? तेज आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्या बोला? रौनक ने अपना गला साफ करते हुए आयान की नकल करते हुए कहा, वो लड़की मेरे घर रहती है, एक मेजर के घर, और कोई भी एक आर्मी ऑफिसर के घर में रह रही किसी भी लड़की को आंख उठाकर कोई देखेगा तो उसकी आंखें निकाल दूंगा। वो लड़की मेरे घर रहती है, इसका मतलब वो हमारी जिम्मेदारी है और कुछ नहीं। इतना कहकर रौनक हंस दिया। तेज अपने सर को पीटते हुए बोला, ये कभी नहीं सुधरेगा, बेचारी महिका जी। रौनक बोला, उन्हें बेचारी समझने की गलती अपनी जिंदगी में कभी मत करियो। इतना तो मैं उन्हें जान ही गया हूँ कि वो सामने वाले को बेचारा बनाकर छोड़ देंगी, लेकिन खुद कभी बेचारी नहीं बनेंगी। मुझे तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं दूसरे आयान को देख रहा हूँ और वो हमारे यार के लिए हर तरीके से परफेक्ट है। तेज सीरियस होकर बोला, तू सही कह रहा है, मैं तो सोचता था कि हमारे शेर के लिए भगवान कहीं लड़की बनाना ही तो नहीं भूल गए, लेकिन महिका जी को देखकर लगा, हाँ यही लड़की अपने शेर के लिए है, जैसे अपने आयान को चाहिए थी अपने टक्कर की, जो कभी हार ना माने, जो मजबूत हो, उसे किसी के सहारे की जरूरत ना हो, दुनिया से अकेले ही लड़ना चाहती हो। जब भी वो अपना फर्ज निभाने जाए तो खुद को और उसके परिवार को संभाल ले, किसी पर कोई आंच ना आने दे, शेरनी की तरह हो, चाहे उसके सामने कितने भी गीदड़ आ जाए, घबराकर या रोकर नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ से उसे हरा दे। और महिका जी में ये सब गुण है। रौनक बोला, सही कह रहा है ना तू? तेज आगे बोला, आयान को जैसी लड़की चाहिए थी महिका जी वैसी ही तो है, वो उन्हें अपना क्यों नहीं लेता? ऐसा कब तक चलेगा कि महिका जी ही हर बार कोशिशें करें? ऐसे तो एक दिन महिका जी भी थक जाएंगी और उसे छोड़कर चली जाएंगी। रौनक बोला, अगर उसके मन में सच में महिका जी के लिए कुछ भी है तो वो उन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देगा। जिस दिन उसने उस लड़की को अपना लिया ना, तब सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ।
और वो अपने प्यार के लिए क्या क्या करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तेज अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, सही कह रहा है, और पता नहीं मुझे मेरी रानी कब मिलेगी। इतना कहकर वो अपनी अब तक ना आने वाली रानी के सपने देखने लगा। अगले दिन शाम को मलिका ताहिरी के रूम में खड़ी ताहिरी को घूरे जा रही थी। ताहिरी आईने के सामने बैठकर अपना मेकअप कर रही थी। आज आखिर वो मिस्टर रौनक के साथ डिपर जो जा रही थी। ताहिरी ने मेकअप करने के बाद महिका को देखा जो उसे घूर घूर कर देख रही थी। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, क्या है, क्यों घूर रही है? डरा दिया मुझे, पहले ये बता मैं नहीं हूं ना, और ठीक है ना। महिका ने उसे ऊपर से लेकर नीचे जिसने लंबी ड्रेस पहनी और पैरों साइड में उसने चेहरे पर ज्यादा ही मेकअप कर लिया था जो बहुत ही ज्यादा दिख रहा था। इस वजह से वो सफेद भूत थी। महिका के चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए उसका मेकअप हल्का हल्का करने लगी। ताहिरी बोली, क्या हो गया? महिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। महिका ने कुछ देर में उसे अच्छे से तैयार कर दिया। उसने लास्ट टाइम मेकअप किया था और ताहिरी के बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया था जिसमें ताहिरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ताहिरी अपने आप को मिरर में देखते हुए खुश होकर बोली, वाह, मैं तो पहले से कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हूँ ना। महिका ने फिर अपनी कोट के अंदर से पेंडेंट निकाला और उसे ताहिरी के गले में पहना दिया। ताहिरी उसे हाथ में लेते हुए बोली, माही, ये तो तेरा लॉकेट है और ये तो बहुत ही कीमती है, तुम मुझे क्यों पहना रही है? से खो जाएगा। महिका उस लॉकेट को देखते हुए बोली, ये तुम पर अच्छा लग रहा है और आज तुम्हारी लिए डेट है तो कुछ इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि नहीं? और हाँ, तुम भी कुछ कर लेना, बस शर्माती मत रहना। ताहिरी मुंह फुलाकर बोली, मैं नहीं शर्माती और ये कोई कपल डेट नहीं है। उन्होंने तो अभी तक मुझे प्रपोज तक नहीं किया, उन्होंने सिर्फ डिनर के लिए कहा है और कुछ करने से तेरा क्या मतलब है? तेरी तरह मैं उनके साथ सीधा जाकर ये कह दूं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो तो सदमे में ही चले जाएंगे। महिका ने उसे घूर कर देखा। ताहिरी अपने दांत दिखाते हुए बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे भी तेरी तरह डायरेक्ट बात कर लेनी चाहिए, कम से कम आगे चलकर कोई अफसोस तो नहीं होगा कि मैं उनसे अपने दिल की बात बता ही नहीं पाई। महिका उसके सर को सहलाते हुए बोली, ध्यान से जाना, मेजर रौनक को ज्यादा परेशान मत करना, अच्छी बच्ची की तरह बिहेव करना और कोई गड़बड़ मत करना, और ड्रिंक तो बिल्कुल ही नहीं, समझी? ताहिरी ने महिका को देखा। वो उसे ऐसे समझा रही थी जैसे कि एक माँ अपनी बेटी को समझाती हो जब उसके लिए रिश्ते वाले आते हैं। ताहिरी ने महिका को गले से लगा लिया। महिका उसे अपने से दूर करते हुए बोली, जाओ अब, वरना लेट हो जाओगी। ताहिरी अपना पर्स लेकर भाग गई, फिर वापस आकर महिका के गाल पर एक किस करके भाग गई। महिका अपना सर नाम में हिलाते हुए अपना गाल साफ करने लगी। फिर वो किसी को फोन करके बोली, उस पर नजर रखना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और कुछ सोचने लगी, क्या आयान सच में महिका को पसंद करता है? उसने क्यों महिका के इस सवाल का जवाब नहीं दिया? क्या तेज को उसके सपनों की रानी मिल पाएगी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।